आज का विषय है पहचान और संबंध। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं। पहचान ही ऐसा है जिसके बाद ही व्यक्ति के संबंध स्थायी रूप में बन पाते हैं। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में पहले परिचय होता है, पहचान होती है, इसके बाद संबंध होता है। लेकिन संबंध के बीच की कड़ी प्रेम होती है। प्रेम है तभी संबंध है। प्रेम टूटता है तो संबंध टूट जाता है। ऐसे इस विषय में समझना आवश्यक है। पहचान तो बहुत लोगों से हो सकती है, लेकिन संबंध किसी किसी से ही होता है। तो पहचान आप देखेंगे, बहुत से लोगों को आप जानते हैं, पहचानते हैं कि वह अमुक व्यक्ति है, ये कार्य करता है, उसकी ये खूबियाँ हैं, ये विशेषताएं हैं, या ये उसकी कमियां हैं, ये सब कुछ जानते हैं आप। तो पहचान तो बहुत लोगों के साथ है, लेकिन संबंध उन्हों के साथ कब होता है? जब पहचान के बाद दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम पैदा होता है, तब वो वास्तव में संबंध होता है, वरना पहचान कहलाता है। तो ऐसे आप देखेंगे कि पहचान तो बहुत लोगों से है, पर संबंध किसी किसी से है। संबंध वो भी कैसा? संबंध वास्तव में संबंध ही होता है। उसके लिए यदि कहा जाए रियल संबंध है या वर्चुअल संबंध है, तो नहीं। वास्तव में देखा जाए तो संबंध ही होता है। संबंध रियल ही होता है, कभी वर्चुअल संबंध नहीं होता है। लेकिन शब्दों में समझने के लिए या समझाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बल्कि वास्तविकता यह है कि संबंध तो संबंध ही होता है। जहाँ प्रेम है वहीं संबंध है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ संबंध ही नहीं है। तो पहचान आप देखेंगे, कितने लोगों को आप पहचानते हैं दुनिया में? हजारों की संख्या में हो सकते हैं, लाखों की संख्या में लोग हो सकते हैं जिनको आप पहचानते हो। लेकिन आप ये देखें कि उन पहचानने वाले लोगों में से ऐसे ही लोग भी आपको कितने लोग पहचानते होंगे, जानते होंगे। क्या संबंध है उनों के साथ? नहीं है। संबंध तो वास्तव में किसी किसी के साथ ही होता है। और संबंध यह भी ज़रूरी नहीं है। एक आश्चर्य की बात है, वास्तविकता इसलिए चर्चा करने की ज़रूरत है कि वास्तविकता यह है कि जिनके साथ संबंध है वो केवल पहचान तक सीमित रह जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। कैसे? जैसे जिस परिवार में आपने जन्म लिया, जो आपके संबंधी हैं उनके साथ संबंध आपका जन्म से है। कुछ संबंध तो ऐसे हैं जो जन्मजात आपको प्राप्त होते हैं। माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते, वो जितने भी संबंध हैं उसमें आपकी मर्जी नहीं चलती है, वो स्वतः आपके होते हैं। उसके बाद थोड़े समय के बाद फिर आप जब स्वतः ही लोगों के साथ अपने संबंध बनाते हैं, कि उनको किसी को दोस्त के रूप में स्वीकार करते हैं, किसी को किस रूप में स्वीकार करते हैं, कोई आपका बिजनेस पार्टनर होता है, वो भी एक संबंध होता है। कोई समाज का व्यक्ति होता है, उसके साथ भी संबंध होता है। और सबसे बड़ा संबंध जब इंसान इस बात को मानता है, मानव मानता है, मनुष्य की मानवता का संबंध सबसे बड़ा, इंसानियत का संबंध, मानवता का संबंध सबसे बड़ा संबंध है, तो वो ये मान करके चलने लगता है। प्रकृति के साथ भी उसका संबंध जुड़ जाता है और अन्य जीवों के साथ भी उसका संबंध जुड़ जाता है। तो संबंध तो आप देखें कि फिर आगे आप अपनी मर्जी से संबंध अपने आप निर्धारित करते हैं कि किन के साथ हमें संबंध निभाना है, किन के साथ वास्ता रखना है। तो वास्तविकता को देखें कि पहचानना को तो ये विषय चल रहा था कि कभी कभी क्या होता है, जो जन्मजात आपको संबंध मिले हुए हैं, उस संबंध होते हुए भी वो केवल पहचान तक सीमित रह जाते हैं कि आप उनको पहचानते हैं कि हाँ ये मेरे संबंधी हैं। लेकिन वास्तव में उनके साथ यदि आपका प्रेम नहीं है तो संबंध नहीं कहा जाएगा, क्योंकि संबंध वही है जहाँ प्रेम है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ संबंध नहीं कहा जाएगा। ये भी कहना उचित नहीं होगा कि वर्चुअल रिलेशन है, मतलब एक नाम का रिश्ता है, वो भी नहीं कहा जा सकता है। क्यों? संबंध तो संबंध ही होता है, या तो है या तो नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि संबंध है भी और नहीं भी, ऐसा नहीं। यदि आपका संबंध है तो है, नहीं है तो नहीं है, ये निश्चित है। तो संबंध है तो आपका है, इस वास्तविकता को समझ लेना है। तो क्या है आपका संबंध?
तो संबंध वहीं पर है जहाँ पहचान के बाद जब आपके अंदर प्रेम पैदा होता है तभी वो संबंध माना जाता है। वरना जो जन्मजात आपको संबंध मिले हुए हैं, पहले से मिले हुए हैं, जिसमें आपकी मर्जी नहीं चली है, वह भी केवल संबंध होते हुए भी केवल पहचान तक रह जाती है। प्रेम टूट गया तो केवल पहचान रह गई, संबंध नहीं रहा। हाँ, पहचानते हैं कि माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी, कोई भी रिश्ता है, हर रिश्ते को केवल आपकी पहचान बाकी रह गई है, बाकी वो रिश्ता नहीं रहा, संबंध नहीं रहा। संबंध का मतलब प्रेम है, संबंध का मतलब भरोसा है, संबंध का मतलब सम्मान है। जहाँ प्रेम है, भरोसा है, सम्मान है, वहीं संबंध है। जहाँ प्रेम, भरोसा, सम्मान नहीं है, वहाँ संबंध नहीं है। तो वो तो पहचान तक सीमित हो जाएगा। आप ये कहेंगे हाँ हम पहचानते हैं, ये हमारे माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, ये पहचान है, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, तो ये पहचान केवल रह जाएगी। यदि प्रेम टूट जाए तब की बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे कि पहले केवल पहचान है, बल्कि जब प्रेम है तो आपका संबंध है, प्रेम नहीं है तो आपका, आप वहाँ साथ में रहते हुए भी, एक परिवार में रहते हुए, सभी के बीच में रहते हुए भी आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, अलग महसूस करेंगे। वास्तविकता ये है, जहाँ प्रेम है वही संबंध है, जहाँ भरोसा है वही संबंध है, जहाँ सम्मान है वही संबंध है। संबंध में प्रेम भी होगा, भरोसा भी होगा और सम्मान भी होगा। तो किससे प्रेम? क्या उस शरीर से प्रेम की बात कर रहे हैं? नहीं जी, ये समझने की आवश्यकता है। प्रेम का मतलब उस व्यक्ति के विचारों से प्रेम करना, उसकी भावनाओं से प्रेम करना, उसके प्लान से प्रेम करना, जो उसका प्लान है, जो इरादा है, जो लक्ष्य जीवन का, उससे भी प्रेम करना, और उसको भरोसा भी रखना, उसके विचारों पर भी भरोसा रखना, उसके इमोशंस पर, भावनाओं पर भी भरोसा रखना, उसके प्लान पर भी भरोसा रखना। और यदि आपको भरोसा नहीं है तो फिर नहीं कहा जा सकता कि संबंध है। तीसरी बात आती है सम्मान। क्या आप जिसके साथ संबंध है उसके विचार का सम्मान कर रहे हैं? क्या उसकी भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं? कि जो उसके जीवन का लक्ष्य है, क्या उसका आप सम्मान कर रहे हैं? यदि प्रेम, भरोसा और सम्मान है तभी संबंध है, वरना संबंध है ही नहीं, केवल नाम रह गया है संबंध का। अंदर से संबंध टूट चुका है, केवल एक औपचारिकता बाहर से जो दिखावा है उसका एक अनाउंसमेंट करना बाकी रह गया है, उसकी घोषणा करनी बाकी रह गई है कि संबंध टूट गया, बाकी अंदर से संबंध टूटा हुआ है। तो इस वास्तविकता को समझना होगा, इस सच्चाई को समझना होगा, सच्चाई को स्वीकार करना होगा। यदि आप सच्चाई को नहीं स्वीकार कर पाते हैं तो फिर आपका जो संबंध है वो नाम का ही खाली रह जाएगा, और संबंध से जो सुख मिलना है, जो आनंद मिलना है, जो प्रेम मिलनी है, जो खुशियाँ मिलनी है, जो प्राप्तियाँ होनी है, उनसे वंचित रह जाएंगे। तो जीवन वास्तविक है, जीवन कोई भ्रम नहीं है, जीवन सत्य है, इसलिए सत्य जीवन को सत्य के ही अनुरूप जीना है। तो जान पहचान तक किसी भी रिश्ते को सीमित नहीं रखना है। कोई संबंध है तो उसे जान पहचान तक सीमित नहीं रखना है, उस संबंध को आपको कहाँ तक पहुँचाना है? उस संबंध को आपको प्रेम, भरोसा और सम्मान तक पहुंचाना है, तभी आपका संबंध होगा। नहीं, वास्तव में वो संबंध नहीं होगा, वो तो केवल नाम के लिए, कहने के लिए है। बाकी वो पहचान कह सकते हो कि हाँ हमें पहचान है, ये फला है, ये फला है, ये व्यक्ति, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, इनके साथ रिश्ता ये, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनके साथ कोई आपका संबंध है ही नहीं किसी प्रकार का। ना आपका भावनात्मक कोई संबंध है, ना उसका आपका किसी प्रकार का कोई, जब भावनात्मक संबंध है ही नहीं, भावनाओं से जुड़े हुए नहीं है, तो केवल कहने मात्र पहचान है ये कह सकते हैं, क्योंकि संबंध नहीं कहा जा सकता है। पहचान है कि भाई पहचानते हैं कि ये मेरे संबंधी थे, है नहीं। यदि संबंध है तो है, फिर नहीं है तो नहीं है। इस वास्तविकता को स्वीकार करके चलना ही होगा। एक बात कहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य और दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम कि जिसके साथ पहचान है उसको संबंध मान करके चल रहे हैं, या जिसके साथ संबंध मानते हैं उसके साथ न प्रेम है, न भरोसा है और न सम्मान है, फिर भी संबंध कहते हैं। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है और कितना बड़ा भ्रम है। ये भ्रम बहुत बड़ा भ्रम है। ये भ्रम को टूट जाना परम आवश्यक है। यदि संबंध है तो प्रेम जरूर है, भरोसा जरूर होगा और सम्मान अवश्य होगा। और यदि ये तीनों चीज़ें नहीं है तो आपको उस संबंध की पहचान है, संबंध नहीं है। ये कह सकते हैं आप
कि वो संबंध कभी था, आज नहीं है, केवल उस संबंध की पहचान है, ये अमुक व्यक्ति है, बाकी उसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है। इसलिए इस वास्तविकता को समझ लेना है, पहचान को संबंध समझने की भूल नहीं करनी है और संबंध को पहचान नहीं बनाना है। संबंध को पहचान नहीं बना करके रखना है और जो पहचान है उसे संबंध समझने की भूल नहीं करनी है। जो संबंध है वहाँ प्रेम, भरोसा और सम्मान तीनों ही आवश्यक है। यदि नहीं है तो वो केवल संबंध की पहचान है, संबंध नहीं है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय था पहचान और संबंध। तो आप पहचान तक ही सीमित नहीं रहें, जो संबंध है उसमें प्रेम, भरोसा और सम्मान रहे। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।